से आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ। आज का कहानी इसमें होता यूँ है, एक लड़की जो धीरे धीरे जवान हुई। अब जब जवान हुई तो उसके कदम जो है बहकने लगे, तो वो एक लड़के के करीब आने लगे। और ये बात जो है उस लड़की के घर वाले को पता चलती है। जो लड़की किसी लड़के के साथ अभी उठना बैठना शुरू कर दिया और इतना ज़्यादा नज़दीकी आ गए दोनों के बीच में, जो ऐसा ना हो कभी वो दोनों घर से भाग जाए, खास करके वो लड़की अपने घर से भाग जाए और जाकर उस लड़के से शादी कर ले। तो लड़की के परिवार बड़े चिंतित हुए। लड़की के इस कारनामा से लड़की को समझाया गया, बातचीत किया गया, लेकिन लड़की कहती है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, बस मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। लेकिन लड़की के ऊपर नज़र रखा और ख़ास करके लड़की के माँ को अच्छी तरह से पता चल गया था जो लड़की झूठ बोल रही है, दोस्ती से आगे ये बढ़ चुकी है। तो इसीलिए लड़की के परिवार जो है जल्द से जल्द एक लड़के का तलाश करती है। करने के बाद उस लड़की की जो है शादी करवा देते हैं। लड़की शादी तो करना नहीं चाहती थी, लेकिन अक्सर देखा गया है लड़की के ना चाहते हुए भी शादी करवा देते हैं, और जिसका नतीजा कहीं ना कहीं बाद में जाके बहुत गलत होता है, परिवार को पछताना पड़ता है। इस मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब लड़की की शादी हो जाता है, शादी को करीब 2 साल हो जाता है, 2 साल बीत जाता है। अब 2 साल हो गया तो ठीक ठाक चलने लगा। जिस लड़के के साथ शादी हुआ था वो भी खुश रखते थे अपनी पत्नी को। लड़की धीरे धीरे सब कुछ भूल चुकी थी, जिससे वो प्यार करती थी उसे भी भूल चुकी थी और वो भी उसे भूल चुका था। लेकिन वो एक इत्तेफाक नाम का चीज़ होती है ना, इत्तेफाक इन दोनों के बीच में यूँ होता है, किसी मोड़ पे दोनों के फिर से मुलाकात हो जाती है। यानी ये जो लड़की है और वो जिसे प्यार करती थी, दोनों का किसी राह पे, किसी सड़क पे दोनों की मुलाकात हो जाती है। अब दोनों का मुलाकात हो 2 साल बाद मुलाकात होती, तो दोनों का जो प्यार जो है फिर से दोनों के अंदर जाग उठती है। अब दोनों जो है फिर से मिलने लगे, बातें करने लगे, नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था। अब दोनों हमेशा बातें करते थे। इस बात की भनक जो है उस लड़की के पति को लग जाती है। पति इस बारे में जब अपनी पत्नी से बातचीत करती है, जो ये क्या क्या सुनाई दे रहा है तुम किसी लड़के के साथ, तो इसमें पत्नी जो है अपने पति को विश्वास में लेके आती है। जो ये तुम्हारी गलतफहमी है, भय में, ऐसा कुछ नहीं, वो मेरा बचपन का दोस्त है, अगर ऐसा ही लगता है तुम उससे मिलो। पहले तो ये पति इनकार करता रहा, लेकिन पत्नी जो है उसे मना लेती है। मनाने के बाद अब उस बचपन के दोस्त से इसका अपने पति का दोस्ती करवा देते हैं। लेकिन ये सब कुछ हो रहा था एक प्लान के तहत। ये जो लड़की होती है और उसका जो बचपन का दोस्त था, बॉयफ्रेंड था कह लीजिए, दोनों प्लान के तहत तो अपने पति के साथ दोस्ती करवाते हैं। और दोस्ती करवाने के बाद विश्वास जीत लेता है सामने वाला लड़का जो होता है। जीतने के बाद एक दिन उस व्यक्ति को लेकर, यानी इस लड़की का पति को लेकर कहीं दूर घूमने जाता है। घूमने जाने के बाद उसके साथ जो करता है, इसे सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं होगा जो कोई कैसे इस तरीके से झांसे में ले सकता है, और लेने के बाद उसके साथ बहुत ही गलत करता है। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा, ये मामला ज़्यादा पुराना नहीं है। जैसे हर वीडियो में मैं समय भी बताता हूँ, डेट भी बताता हूँ, और कहाँ का है घटना वो भी बताता हूँ। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आखिर क्या है। तो आज का जो घटना है, महाराष्ट्र का एक ज़िला आता है कल्याण। दरअसल महाराष्ट्र का ज़िला कल्याण ही थाने आते हैं, और इसी थाने का एक मशहूर जगह है कल्याण। कल्याण जो है बेसिकली ये मुंबई से सटे हुए हैं, खास करके मुंबई का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन ये मुंबई में नहीं आती है, ये थाने जिला के अंदर आता है, लेकिन हाँ मुंबई से सटे हुए हैं। तो कल्याण के एक जगह में जो है 25 जनवरी, पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, ये फरवरी महीने चल रहा है, 25 जनवरी 2024 को कल्याण के अंदर ही एक और जगह लगता है आडीवाली। इस आडीवाली में एक कुएं में
लोगों की नज़र जो है उस कुएं के अंदर पड़ती है, क्योंकि पड़ने की वजह थी उस कुएं के अंदर एक व्यक्ति की लाश जो है तैरती हुई नज़र आती है। पानी थी कुएं में और पानी के ऊपर जो है वो लाश जो है तैर रही थी। धीरे धीरे लोग जमा होता है। जमा होने के बाद, क्योंकि एक व्यक्ति की लाश है इसलिए धीरे धीरे लोग जमा होता है। जमा होने के बाद अब उस इलाका का जो पुलिस है वहाँ पर खबर दी जाती है, और जिस इलाका का पुलिस को खबर दी जाती है उस पुलिस स्टेशन का नाम है मानपाड़ा पुलिस स्टेशन। ये नागपाड़ा नहीं है, नागपाड़ा दरअसल मुंबई के अंदर आता है। ये मानपाड़ा पुलिस स्टेशन है जो कल्याण के अंदर आता है। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में खबर दी जाती है और मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद उस बॉडी को कुएं से निकालता है। निकालने के बाद अब उसके जो भी कपड़ा पहना हुआ था छानबीन करता है, कुछ फर्श वगैरह निकालता है कि नहीं कुछ सबूत मिले। ऐसा कुछ नहीं मिलता। फिलहाल उस बॉडी को कब्जे में लेती है और लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उस आसपास में पता करने की कोशिश करता है पुलिसकर्मी, जो ये व्यक्ति हो सकता है आसपास के ही रहने वाले हो, किसी ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया हो। सबसे पहले तो मानपाड़ा पुलिस स्टेशन भी चेक करता है, नहीं ऐसा कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद इलाका में छानबीन करता है, किसी का घर से कोई व्यक्ति गायब है, ये भी नहीं था। तो बहुत सारे मुखबिर को भी खबर फैला देते हैं, जो पता करो किसी इलाका से कोई व्यक्ति गायब है कि नहीं, उम्र इतने हैं। मुखबिर को भी खबर नहीं मिलता। ये खबर जो है धीरे धीरे अब अलग अलग पुलिस स्टेशन में भी दी जाती है। जैसा उन लोग का ग्रुप रहता है, जो एक व्यक्ति की बॉडी बरामद हुई है, कुएं में फेंका गया था, और सबसे बड़ी बात जो है कुएं में फेंकने से पहले उस व्यक्ति का गला काटा गया था, यानी गला काट कर मारा गया था, बाद में उसको कुएं में फेंका था। और कुएं में फेंकने के से पहले उस व्यक्ति को डुबाने का चक्कर में था, यानी उस कुएं के अंदर जो पानी थी उस पानी के अंदर डूब जाए। इसके लिए वो लोग जो भी मारा है, जिसने भी फेंका है, वो तरीका भी इस्तेमाल किया था। उस व्यक्ति के कमर में जो है लाइलन यानी प्लास्टिक की जो रस्सी होता है वो बांधा हुआ था, और रस्सी में कई सारे गांठे लगाए हुए थे, यानी गांठ लगाया था। तो इससे पता चलता है उस गांठ के अंदर जो है पत्थर वगैरह बांध के गिराया होगा, लेकिन पानी में गिरने की वजह से शायद वो पत्थर गिर चुका है, फिसल कर निकल गया, जिसके चलते ये बॉडी जो है ऊपर तैरते हुए नजर आए लोगों को। अगर वो पत्थर नहीं निकालते शायद वो बॉडी जो है उस कुएं के अंदर ही सड़ जाता, और जो क्रिमिनल है, जो मारने वाला व्यक्ति था, जो भी मारा है इनको, उनका यही इरादा था जो ये बॉडी कुएं के अंदर सड़ जाए और किसी को इसके बारे में पता ना चले। बहरहाल अब अलग अलग पुलिस स्टेशन में ये खबर जाती है। तो ये जो पुलिस का तरीका है, 5 तारीख 3 दिन बाद ही ये खबर पुलिस वाले को मिल जाता है। मुंबई का एक जगह लगता है, मुंबई का नहीं बल्कि ये मुंबई से बाहर है, ये भी डोंबिवली करके एक जगह है, डोंबिवली ईस्ट। वहाँ से खबर आती है, जो डोंबिवली पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेन दर्ज है, और ये 20 जनवरी को कंप्लेन दर्ज हुआ था, और 25 जनवरी को यहाँ बॉडी मिलती है। और पोस्टमार्टम से भी पता चला था, हाँ 21 जनवरी को इस व्यक्ति को मारा गया था। इस वजह से अब उस व्यक्ति के घर में खबर जाती है, और व्यक्ति के परिजन आते हैं और बॉडी की शनाख्त हो जाती है। बॉडी की शनाख्त होती है। बॉडी जो होती है, जिस व्यक्ति का बॉडी था, उस व्यक्ति का नाम था चंद्रप्रकाश। चंद्रप्रकाश जो है उस डोंबिवली इलाका में रहते थे। उनके घर में पत्नी भी है और बाकी परिवार के सदस्य भी है, लोग भी है। पत्नी जो होती है उनका नाम होता है रीता। अब रीता ने उस डोंबिवली पुलिस स्टेशन में अपने पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था। अब बॉडी की शनाख्त हो जाती है। उसके बाद अब सीधा उस रीता के परिवार से बातचीत किया जाता है, यानी चंद्रप्रकाश के परिवार से बातचीत किया जाता है। चंद्रप्रकाश के अलावा घर में जो था, चंद्रप्रकाश के तो मौत हो गया था, यहाँ रीता और भी सारे लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन इस चंद्रप्रकाश के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन रीता कहती है, जो पत्नी है, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कंप्लेन दर्ज कराई थी मिसिंग का। लेकिन यहाँ पे जो है इस चंद्रप्रकाश का बॉडी मिलती है। अब रीता से पूछताछ किया जाता है पुलिस द्वारा, आखिर क्या हुआ था, ऐसा क्या मसला था जिसके चलते
चंद्र प्रकाश का ऐसी हालत हुई और कब घर से गायब हुआ था। आपने 20 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, आखिर क्या हुआ था जो वो घर से भागा हुआ था। इसमें रीता कहता है जो वो रोज की तरह बाहर निकला था, लेकिन जैसे वो जाते हैं आमतौर पे, जहाँ पे काम करता है वहाँ जाने का नाम लेकर निकला था, लेकिन समय होता है वो घर नहीं लौटता। फिर मैं उन्हें फ़ोन लगाती हूँ, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके चलते मैं परेशान हो गया और धीरे धीरे लोगों को बताने लगा, परिवार के लोगों को पता चला। फिर जब काफ़ी टाइम हो गया तो मैं जाकर इनका रिपोर्ट मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा दिया। अब मिसिंग यहाँ रीता से इतना पता चला, लेकिन रीता जिस हिसाब से तहरीर दे रहा था पुलिस वाले को लग रहा था जो ये रीता कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है और ये झूठ के बोल रही है। अब रीता से अलग अलग पुलिसकर्मी पूछताछ करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन होती है, जितने भी पुलिसकर्मी रीता से पूछताछ किया गया था सबको एक ही सवाल का, कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी का सवाल जो है उसी मर्डर को लेकर था और एक जैसे सवाल हो रहा था। लेकिन एक जैसे सवाल का जवाब जो है रीता घुमा फिरा कर अलग अलग जवाब दे रहे थे, जिसपे पुलिस वाले को सब और पुलिस वाले एक दूसरे से जब बातचीत करता है जो इस सवाल का क्या जवाब दिया, तो अलग अलग जवाब रीता का आती है। अब पुलिस वाले को पक्का यकीन हो गया जो जो चंद्र प्रकाश है इसको मारने के पीछे रीता का ही हाथ है। अब जब इतना पता चल गया तो सीधा रीता को जो है कस्टडी में ले लेते हैं, यानी थाने पहुंचाते हैं उसको लेकर। अब थाने पहुंचने के बाद उसे सख्ती से पेश आता है, यानी थोड़ा डरा धमका कर पूछताछ करता है, जो ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग को सारे कच्चा चिट्ठा तुम्हारे बारे में पता चल गया, अब सच सच बता दो, इसमें तुम्हारा भलाई है। अब इस पर रीता जो है डर जाती है। डरने के बाद सच्चाई कबूल करती है और कहती है हाँ मैंने ही मरवाई हूँ अपने पति को। पुलिस को तो लगा ही था उसने मरवाई है, लेकिन अब पुलिस को जानना था आखिर एक पत्नी जो शादी को महज 2 ही साल हुआ था, और ये भी पता लगा था पुलिस वाले इन दोनों के बीच में कोई चीज़ की कमी नहीं थी, पति पत्नी खुश रहते थे। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो पत्नी इस तरीके का कदम उठा लेती है, बस अब पुलिस वाले को यही जानना था। तो पुलिस वाले अब रीता से जब पूछता है ठीक है तुमने मरवाई हो, आखिर वजह क्या थी, तो रीता एक कहानी बयान करती है। रीता कहती है दरअसल मेरी जो शादी है मेरे बगैर मर्जी का हुआ था, यानी मैं इस चंद्र प्रकाश से शादी नहीं करना चाहती थी, मैं किसी और से प्यार करती थी जिसके करीब मैं थी, और घर वाले को पता चला तो जबरन जो है जल्द से जल्द में इस चंद्र प्रकाश के बारे में पता लगाता है और उसके साथ मेरी शादी करवा देते हैं। लेकिन इस शादी से मैं खुश नहीं थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद मैं जिसे प्यार करती थी उसे भूल चुकी थी। 2 साल बीत गए थे, हम दोनों का कोई मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन एक मार्केट में हम दोनों की मुलाकात हो जाती, मैं जिसे प्यार करती थी उससे मुलाकात हो जाती है। अब मुलाकात हो जाने के बाद हम दोनों के प्यार जो है, दरअसल मैं जिसे प्यार करती थी वो मेरा बचपन का दोस्त था, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी, और फिर हम दोनों चाहते थे दोनों शादी करें, लेकिन मेरे परिवार को पता चला तो उन लोग जल्द से जल्द मेरा शादी इस चंद्र प्रकाश से करवा दिया। लेकिन हम दोनों फिर से दोबारा मिलने के बाद हम दोनों कस्में खाते हैं, जो को भगवान भी चाहता है, ऊपर वाले भी चाहते हैं जो हम दोनों मिले, हम दोनों एक रहे हो जाए। लेकिन इसमें जो जिस व्यक्ति के बारे में, जिस दोस्त से वो मिला था, उस दोस्त का नाम होता है सुमित विश्वकर्मा। सुमित विश्वकर्मा जो है रीता का बचपन का दोस्त होता है। इसमें सुमित कहता है देखो अब तो पॉसिबल नहीं है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, 2 साल हो चुका है तुम्हारे शादी को, और हम कैसे मिल सकता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं दोनों जब दोबारा मिलता है, प्यार जो और ज़्यादा परपन चढ़ते हैं। यहाँ सुमित को भी लगने लगता है वाकई ऊपर वाले चाहते हैं हम दोनों साथ रहे, इसीलिए अब दोनों की दोस्ती जो है बहुत ज़्यादा अपनापन आ जाती है दोनों के अंदर। अब दोनों एक खौफनाक साजिश से डालते हैं। यहाँ जो रीता बार बार इस सुमित से मिलने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, इस बारे में जो है चंद्र प्रकाश को पता चल जाती है, यानी रीता के जो हस्बैंड है ऑलरेडी,
उन्हें पता चल जाता है जो रीता किसी लड़का से मिलता है जो उसका बचपन का दोस्त था, उसे प्यार भी करती थी शादी से पहले। अब फिर से वो दोनों मिलने जुलने लगे। अब कोई भी पति हो, अगर उनकी पत्नी के बारे में ये पता चले जो उनका पत्नी किसी व्यक्ति से मिलता है, उनका प्यार था, तो उन्हें तो बुरा लगेगा। वैसे ही ये चंद्रप्रकाश को भी बुरा लगने लगा। इस बारे में बातचीत किया। बातचीत करने के बाद अब उसे समझाया जो ये अब तुम क्या कर रहे हो, हमारे घर वाले को मालूम पड़ेगा तो बहुत ही गलत बात है ये। लेकिन इसमें रीता तहरीर देता है ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है तुम जैसा सोच रहे हो। दरअसल वो मेरा बचपन का दोस्त है, कोई प्यार व्यार नहीं है। हम दोनों बस बचपन से एक ही साथ सब कुछ किए, इसीलिए हमारे दोस्ती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम एक बार उसे मिल लो तो तुम्हें भी पता चलेगा हम दोनों की दोस्ती है, उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन इसमें चंद्रप्रकाश जो है मिलना नहीं चाहता था, मैं क्यों मिलूँ। लेकिन ये रीता जो है अपने पति को पटा लेती है, मना लेती है और एक दिन जो है सुमित विश्वकर्मा से चंद्रशेखर का मुलाकात करवा देता है, चंद्रप्रकाश का मुलाकात करवा देता है। अब जब चंद्रप्रकाश का मुलाकात होती है सुमित विश्वकर्मा से, सुमित भी चंद्रप्रकाश को झांसे में ले लेता है, उससे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं, सब कुछ समझाता है। और चंद्रप्रकाश को लगने लगा जो बाकी उसके गलत फहमी है, इन दोनों का तो दोस्ती है, हम लोग, मैं खास करके गलत सोच रहा था, हर इंसान ऐसा नहीं होता, ये तो इन दोनों के बीच में दोस्ती है। तो उसके बाद जो है चंद्रप्रकाश और सुमित के बीच में भी दोस्ती हो जाती है। सुमित विश्वकर्मा इस तरीके से उसको विश्वास में झांसे में ले लेता है, चंद्रप्रकाश को पता ही नहीं चलता, दोस्ती हो जाता है दोनों के बीच में। फिर एक दिन जो है रीता के कहने के मुताबिक सुमित जो है चंद्रप्रकाश को इनवाइट करते हैं किसी पार्टी में जाने के लिए, और इसमें चंद्रप्रकाश राजी हो जाता है क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, दोस्ती जो हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ये दोनों साजिश रच चुके थे और इस साजिश में सुमित विश्वकर्मा और रीता ने 2 नाबालिग लड़के को भी शामिल कर लिया था। अब 2 नाबालिग लड़के के साथ सुमित विश्वकर्मा जो है इको कार के साथ एक दिन चंद्रप्रकाश का इंतजार कर रहा था। एक जगह पे, जिस जगह पे मिलने की बात हुआ था उस जगह पे इंतजार कर रहा था। कुछ ही पलों में चंद्रप्रकाश आता है और इको कार में बैठ जाता है। कहीं दूर जाना था पार्टी के लिए। कार में बैठने के बाद ही जो है 2 लड़का और था। सुमित विश्वकर्मा कहता है ये दोनों मेरा दोस्त है, तो उससे चंद्रप्रकाश से भी हाई हेलो करवाया। उसके बाद उन दोनों के हाथ में कोल्ड ड्रिंक था, वो कोल्ड ड्रिंक जो है चंद्रप्रकाश को देता है, चंद्रप्रकाश पीता है। पीने के बाद चंद्रप्रकाश जो है बेहोशी के हालत में हो जाता है, यानी बेहोशी जैसा हो जाता है उसको। अब उसके कुछ ताकत नहीं रहता उसके शरीर के अंदर। इसी बीच जो है प्लान के मुताबिक सुमित इको कार को लेकर सुनसान इलाका में जाता है, और जाने के बाद जो कल्याण के नेताजी नगर होता है जहाँ पे उस कुएं में उसका बॉडी मिली थी, सुनसान इलाका था और हनुमान मंदिर भी थी, उसके पीछे ही ये कुएं था। वहाँ ले जाता है और ले जाने के बाद उस चंद्रप्रकाश को बाहर निकालता है इको कार से और उस कुएं के पास ले जाता है। लेकिन तब तक वो जिंदा था, लेकिन उसकी ताकत कम हो गई थी, खत्म हो गया था वो कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद, क्योंकि उसमें कुछ नशीली दवा मिला दिया था। उसके बाद वो दोनों नाबालिग लड़का उसका हाथ पकड़ता है, पीछे से पैर पकड़ता है। सुमित विश्वकर्मा जो है एक चाकू निकालता है और चंद्र प्रकाश का जो है गला रेतता है, यानी उसका गले में चला देता है, गला काट देता है। गला काट देने के बाद आप उस कुएं में फेंकने जाता है, लेकिन प्लान के तहत रस्सी निकालता है, प्लास्टिक लाइलन की रस्सी निकालकर उसके कमर भी बांधता है। 2-4 पत्थर लेके आता है भारी भारी, और उस पत्थर को भी रस्सी से बांधा जाता है, जो उसके बाद उस चंद्रप्रकाश का जो बॉडी है कुएं में फेंक देता है। लेकिन कुएं में जैसे ही फेंकता है, पानी में गिरने की वजह से वो रस्सी जो है अलग हो जाता है, प्लास्टिक से निकल जाता है। क्योंकि ये सारे काम जो भी मर्डर वगैरह होता है, चोरी वगैरह जैसा काम रहता है सब काम हड़बड़ी में होता है। वही चंद्रप्रकाश के साथ तीनों ने कर रहा था, सुमित और 2 नाबालिग लड़का हड़बड़ी में कर रहा था, जो कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले। इस वजह से हड़बड़ी में पत्थर को जो है ठीक से बांधा नहीं था, और पानी में गिराते ही पत्थर अलग हो जाता है।
लेकिन उस टाइम ताज़ा बॉडी था, इस वजह से भारी में कुएं के अंदर चला गया। लेकिन वो लोग वहाँ से चले जाते, सोचता है डूब गए, अब किसी को कुछ पता नहीं चलता। तीनों कार में बैठते वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो पत्थर अलग हो जाने की वजह से थोड़ी देर में जो है चंद्र प्रकाश का बॉडी जो है अब पानी से बाहर ऊपर आ जाता है और तैरने लगता है। तब दूसरा ही दिन लोगों का नज़र पड़ती है उस बॉडी पर। फिर उसी मानपाड़ा पुलिस को खबर दी जाती है, आती है, छानबीन होती है, तफ्तीश होती है। ये पूरा मालूम पड़ता है ये डोंबिवली का व्यक्ति है और इनका पत्नी है और भी परिवार के लोग हैं। जब ये रीता ने पूरी बात, पूरी सच्चाई बताया पुलिस वाले को, पुलिस भी हैरान हो जाता है। जो कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है? अगर उसे खुश नहीं था, अगर दोबारा उसका जो बचपन का साथी है, उसका बॉयफ्रेंड मिल गया, तो अपने पति से अलग हो सकती है, खुशी खुशी तलाक ले सकती है, डिवोर्स ले सकती है। लेकिन किसी बेगुनाह व्यक्ति को इस तरीके का मौत देने का किसी का हक नहीं। ऐसे किसी का तो, कोई व्यक्ति किसी का जान लेने का हक तो नहीं है। लेकिन ये रीता और उसका बॉयफ्रेंड जो सुमित विश्वकर्मा है, दोनों ने गंदा सोच के चलते उस बेगुनाह चंद्र प्रकाश को इस तरीके से दुनिया से हटा देता है और भी इसमें 2 नाबालिग को भी शामिल करता है। फिलहाल पुलिस उस सुमित को भी हिरासत में लेता है और रीता को भी हिरासत में लेता है। दोनों को जेल हो जाती है, लेकिन जो 2 नाबालिग थे उन दोनों को बाल सुधार गृह में भेज देता है। ये था वो पूरी कहानी जो महाराष्ट्र के ठाणे जिला का कल्याण का है और कल्याण और डोंबिवली से जुड़ी हुई है। ये कहानी था जो 20 जनवरी को व्यक्ति घर से गायब होता है, 25 जनवरी को किसी दूसरे इलाके में इसका बॉडी मिलती है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले हर बार की तरफ वीडियो छोड़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।